हाँ, आप दोनों एक आप दोनों का। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज जो सैन्युअली चेंज है बॉलीवुड में वो है कंटेंट। और ये जो कंटेंट अपने आप में बहुत डिफरेंट कंटेंट है, एक ऐसा किरदार जो ये मेरा चैलेंज है। आप लोग इस बात को अभी से नोट कर लीजिए कि जो इतना बड़ा शब्द जो मैं आज बोल रहा हूँ वो शब्द नहीं है, वो मेहनत है। और ये छोटी मोटी मेहनत नहीं, बहुत दिनों की मेहनत है। ये जो किरदार है, ये किरदार आज तक आपको किसी भी सिनेमा के पर्दे पे एक ऐसा किरदार जो जिद्दी छोरा है वो आज तक करते नहीं मिला होगा, जो अब दिखेगा आप सबको। हाँ, बाकी तो सारे किरदार पे सिमिलर ही होते हैं कि भाई उसमें हीरोइन भी होती है, वो उसमें दूसरा भी होता है, विलन भी होता है। तो एक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्टेशन होता है जिसमें से सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, अपनी अपनी दिशाओं को निकलती हैं। लेकिन ये जो स्टेशन है ये एक ऐसा है, एक नया स्टेशन है। और इस नए स्टेशन से कई सारी गाड़ियाँ छूटेंगी। जैसे हमारी एक करिश्मा जी हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, उधम है, इनकी भी अपनी गाड़ी चलेगी, इनकी भी चलेगी। और अपने साथ में कई टेक्नीशियन हैं और यहाँ भी कई लोग बैठे हैं हमारे साथ में। तिवारी जी बैठे, इनका भी है। जय ठाकुर मेरे दोस्त है, इनका भी है। और मैं सबका मैं स्वागत करूँगा और सबको मुबारकबाद दूँगा, स्वागत करता हूँ। और सबका दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए, कीमती समय दिया और हमारे काम को थोड़ा सराहा। और जो भी हमने मेहनत की है, हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी कोशिश कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। और क्योंकि कम्प्लीटली तो कोई यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो कुछ गलतियां हो जाए तो उसको आप लोग माफ़ी कीजिएगा। और बस यही बताने का मेरा एक उपदेश था कि अगर कोई भी दिल से मेहनत करेगा तो उसको सफलता 100% मिलेगी। बस यहाँ पे आपको नीडर होके, आपको हिम्मत से आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी कि हमारा जो बॉलीवुड है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष है। मतलब एक तो होता है संघर्ष, यहाँ संघर्ष के बाद भी संघर्ष और संघर्ष के बाद भी संघर्ष। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की ना बाहर क्या है, लोगों की मजाक उड़ती है। जब तक आप सक्सेस हो तो सक्सेस हो, यही इंडस्ट्री बारे में बाहर बहुत सारी बातें की जाती है। लेकिन यहीं से जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो फिर उसके पीछे लोग लाइन लगा के घूमते हैं, ठीक है। और कोई छोटा कलाकार होता है, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन वही कोई बड़ा कलाकार अगर हॉस्पिटलाइज है तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाता है। लेकिन एक छोटे कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार हैं और टेक्नीशियंस हैं जो बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं, उन सबको सराहना चाहिए। उनकी टेक्नीशियन उनकी मेहनत का है, उनका बहुत, एक हीरो को बनाने के लिए पीछे बहुत लोग की मेहनत होती है। स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन, कैमरा अटेंडेंट, कैमरा मैन से लेकर स्पॉट यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, लाइन प्रोड्यूसर, फिर टेक्नीशियन में VFX, डिजाइनर, बस एक हीरो को बनाने के लिए 200 टीम की मेहनत होती है। लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक हीरो लेके जाता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि, और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारी साउथ इंडस्ट्री से हमको सीखना चाहिए। साउथ इंडस्ट्री में वहाँ पे यहाँ तक कि स्पॉट बॉय की भी इज्जत होती है, प्रोडक्शन वाले की भी होती है, उस सबको वहाँ पे सम्मान मिलता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आप लोग देख ही रहे, मीडिया भी काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। पिछले लास्ट 20 ईयर्स कंटिन्यू हो गए, 2-3 फिल्में बनाई, रिलीज भी हुई और जो भी हुआ, लेकिन हमने मेहनत की और हमने हार नहीं मानी और हार मानेंगे भी नहीं। और बहुत सारी अपेक्षा नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, बस इतना है कि इज्जत चाहिए। इज्जत से काम करेंगे और मान सम्मान अपना उसमें ठेस ना पहुंचे, उतना ही हम लोग काम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने सब कुछ पूरे टेक्नीशियन को लेकर अपन आगे चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। करिश्मा मैं यही बोलूँगी कि वी हैव एंटायर टीम हैव अ फेथ अजीत सर में। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर के साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो मैंने सर का मेहनत जो सर बोल रहे हैं एक्चुअली वो करते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट उनके साथ। और जो सर ने बोला है, मुझे पूरा फेथ है उस बात पे।
और जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअली बड़ा मोटिवेटिंग भी रहा है, क्योंकि सेट पे भी वो कई बार ऐसी चीज़ें कुछ बोलते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से आता है कि यार दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हम उस बात को कभी होता है क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर, कई बातें हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन बातों की गहराई को जब कोई बोल देता है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी बात है, बट बोल के जैसे सुनते हैं हम तो हमें लगता है, रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये सच है, जो बात हम जान के भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी वही है जो सर ने कहा। सो आई हैव फुल फेथ, इंटायर टीम इज हैविंग फुल फेथ इन यू सर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटायर ट्रिप। एक चीज़ और मैं आप सबके सामने में कैसे शख्स को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ लोग बोलते हैं ना कि रात रात कामयाबी कैसे मिल जाती, नहीं, वो आसान नहीं है। एक शख्स यहाँ पे आएंगे और वो बताएंगे कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कोई शख्स यहाँ तक भी पहुँच सकता है। इसका मतलब ये है कि वो लगन और मेहनत, लोग बोलते हैं ना, और मेरे सामने तो अगर कोई बोलता है कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, तो मुझे तो लगता है 2 जूते निकाल के मारो। वेरी फ्रेंकली मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि किस्मत को अगर आप रोएंगे तो किस्मत आप पे रोना शुरू कर देगी। ये सीधा सीधा हिसाब किताब है, ठीक है। तो मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ मिस्टर जय ठाकुर। ये मेरी लाइफ के वो शख्स हैं जय ठाकुर जी। मतलब आपको मैं बताऊं कि माँ तुझे सलाम फिल्म जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें इनका फाइनेंस लगता था टाइम में, ये 20 फिल्मों के हीरो रह चुके हैं। एक फिल्म आई थी, ऐसी कई फिल्में आई थी, मैं एक फिल्म का नाम बताऊंगा जो सरफरोश फिल्म रिलीज हुई थी आमिर खान की, और उस टाइम पे ये उसमें बेहतर हीरो थी, फिल्म थी पुतली भाई। उस फिल्म ने बिजनेस किया था कुछ 5 करोड़ का, और इनकी 10 लाख की फिल्म ने बिजनेस किया था 1 करोड़ 20 लाख का, यानी कि कितना दुगना, आमिर खान से कहीं ज़्यादा। ट्रेड में हर जगह पे वो चीज़ छपी थी, राइट। लेकिन वही होता है ना कि छोटे लोग दब जाते हैं और बिजनेस नहीं समझ पाते, क्योंकि मीडिया और सबका इसमें वह है, सब लोग गुनहगार है इस मामले में कि यार जो एक अच्छा काम करो उसको देखो। तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में योगदान दिया है, कई फिल्मों में फाइनेंस किया है, और इनकी तारीफ जितना कर इतना कम। और मेरी कसाब फिल्म हो, चाहे जितनी मेरी फिल्में हो, उन्होंने बेहिदक मुझे फाइनेंस किया है, चाहे 50 लाख हो 10 लाख हो, कभी मेरे से बोला नहीं कि अजीत भाई मुझे पैसा वापस चाहिए, बस हिम्मत दी और आज भी हिम्मत दे रहे साथ में खड़े होकर। तो आप कुछ 2 शब्द बताएंगे आपको। पहले तो मैं क्या कहूँ कि इनकी जर्नी, अगर जो इनके साथ इतने साल से हैं उनको पता है इनकी जर्नी कहाँ से चालू हुई है। एंड मैं एक फिल्म का हीरो था, और वो उस फिल्म में, हाँ बिंदास बोलो बिंदास, वो फिल्म में स्पॉट बॉय थे, और आज स्पॉट बॉय से लेके आज एक डायरेक्टर की जर्नी, एक प्रोड्यूसर की जर्नी, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वो काबिल तारीफ़ है। और मैं इन शख्स के बारे में क्या कहूँ कि आज मेरी और इनकी दोस्ती तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी दोस्ती है, और वो हमेशा बरकरार रहेगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये आदमी कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी मेहनत से डरा नहीं, और आगे भी वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जितनी भी पिक्चरें रहेंगी हम ऑलवेज गोना सपोर्ट हिम। अजीत सर लव यू सर। We all love you, sir. Yes. तो ये है उधम, थोड़ा अपने बारे में बताओ। जी सर, जी सर से करीब 7 से 8 साल हो गया मुझे मिले हुए। एक पहली बात तो इंसान बहुत अच्छे हैं, और जो भी बोलते हैं वो पक्का वो करते हैं, भले वो थोड़ा लेट हो, थोड़ा और लेट हो, लेकिन कुछ भी करके वो उसको लाते ही लाते हैं। अभी हमारा ये जिद्दी छोरा की जो स्टोरी है सर, करीब 1-2 साल से इस पर राइटिंग पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, अचानक मिले, इन्होंने सुनाया, रातों रात पिक्चर का इन्होंने बताया, और आप देख लीजिए आप लोगों के सामने है कि अभी स्टार्ट होने जा रही है। और सर अच्छे हैं, जो भी रहता है अपना हर चीज़ बता के करते हैं, और ऐसा नहीं कि उसको छुपा के करते हैं। जो भी है टाइम आने दो या कुछ होने दो, वो चीज़ रखते हैं, और जब रख दिए तो पूरा भी करके छोड़ते हैं। करीब मैं इनके साथ 7 से 8 साल हो गया। रक्तधार में सर से मैं जुड़ा था, और रक्तधार से लेके अभी तक करीब सर ने 4 से 5 फिल्में जो अभी आना बाकी है, उनके सारे चीज़ खाली स्टार्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कारण बस जो है सर बताने के लिए मना किए हैं, लेकिन वो जल्दी फ्लोर पे एक ही साथ 4-5 फिल्में आएंगी। और इसके साथ भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है, वो भी आप लोग जल्दी देखेंगे, बस इसी साल। तो बस इतना ही है। तो चार्जेबल कर दिया बोलो तो पूरी चार्जेबल। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर सर? आप नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिद्दी छोरा। हाँ जी, तो पहले तो मैं सब मीडिया का वालों सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभारी कि आप लोगों ने समय निकाला और आप यहाँ पर आए। जिद्दी छोरा का आज पोस्टर लॉन्च हुआ है।
और बड़ी खुशी की बात है। और कई मेरे चाहने वाले और हमारे से प्यार करने वाले सब लोग यहाँ पर हैं। पूरी मीडिया का जमावड़ा है, मैं देख रहा हूँ, सब अच्छा लग रहा है। और ये जिद्दी छोरा अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आपको मैं जैसे मैंने अंदर बताया था कि ये मेरा चैलेंज है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉमेडी कॉन्सेप्ट, एक्शन से रिलेटिव कॉन्सेप्ट अभी तक दोबारा सिनेमा पे नहीं आया और एक नया कॉन्सेप्ट है ये। और हम बहुत जल्द इसको एंड ऑफ मंथ में हम लोग इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और हम लोग इस फिल्म को 26 मई जून तक इसको रिलीज़ कर देंगे। बस इतना मैं बताना चाहूँगा। दूसरा हमारे साथ में हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपको प्लीज़। मैं तो सर को बस बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। सर की मूवी रिलीज़ होने वाली है और पोस्टर बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और सर तो मल्टी टैलेंटेड हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उसमें कलाकार भी हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पूरी टीम को बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू करिश्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर दिस वंडरफुल गैदरिंग। और आई होप कि आप सब यहाँ जिस तरह कैप्चर कर रहे हैं, डेफिनेटली फिल्म को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एक्चुअली। और बहुत जल्दी ऑफ कोर्स जैसे सर ने कहा कि शूट विल बी ऑन सेट, और होपिंग सो कि ये बहुत जल्दी रिलीज़ हो, थिएटर्स में आए और सबको बहुत पसंद आए। बस इसी उम्मीद के साथ वी आर प्रेइंग फॉर द बेस्ट। क्या कहेंगे अजीत सर के बारे में? उनके साथ आप काम करें, शायद पहले भी एक दफ़ा काम जी अजीत सर के बारे में मैं यही कहूँगी कि सर अमेजिंग है, नो डाउट। ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जैसा कि अभी आपने उन्हें सुना, किसी को सुनने से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान पर्सनली कैसा है, उसके थॉट प्रोसीजर क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसका सोसाइटी को देखने का तरीका क्या है। तो सर का अमेजिंग है ये चीज़। और मुझे जो सर के बारे में बहुत अच्छी लगती है वो ये, क्योंकि ये बहुत सारे डायरेक्टर्स में बहुत थोड़ी कम होती है और सर में ये थोड़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट हिम। एंड सर के साथ ऑफ कोर्स अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो उन्होंने जो फिल्म्स डायरेक्ट की हैं आप खुद भी देख सकते हैं, तो अमेजिंग है। और अभी मैंने जो सर के साथ लास्ट प्रोजेक्ट किया, मैंने उनके साथ क्योंकि काम किया है, तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम होपिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम सो मच थ्रिल्ड फॉर दिस वंडरफुल अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि बहुत जल्दी सेट पे जाने वाला है। सो आप सब हमारे लिए विश करिए कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से फाइनलाइज हो, बहुत अच्छे से शूट हो और बहुत जल्द ही थिएटर्स में आप सबके सामने आए। इनके टाइटल की बात करें तो जिद्दी छोरा नाम ही टाइटल है। हाँ जी, जिद्दी छोरा। हाँ जिद्दी छोरा। तो दो छोरे दिख रहे फिल्म में, तो कौन इसमें जिद्दी कुछ अगर? हाँ, अब आप इससे तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कौन जिद्दी है। जिद्दी तो हम दोनों हैं, लेकिन वो मूवी रिलीज होने पे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जिद्दी है कौन, क्योंकि इसमें वैसे अब ये कहना बहुत मुश्किल है, इसका जवाब मैं देती हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों जिद्दी हैं। तो इसलिए अभी ये रिवील नहीं करने वाले। जो रियलिटी है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि सर ने ये हमें मना किया है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, क्योंकि फिल्म का सस्पेंस अभी से खोलना अच्छी बात नहीं है। जैसा कि अभी रूल भी है कि पहले से आप ना डिस्क्लोज़ करें चीज़ों को। तो जिद्दी दोनों ही हैं और अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन कौन ज़्यादा जिद्दी निकलता है अब ये स्क्रिप्ट में पता चलेगा आपको। ये मूवी कहाँ शूट होने वाली है? सर ये मूवी शूट होगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेंगी और वहाँ के जितने भी लोकेशंस हैं उत्तराखंड के, मोस्टली वहाँ पे हमारा गाना है जो सारे लोकेशन को कवर करेगा और बहुत यूनिक सॉन्ग है वो। जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये कॉमेडी है, एक्शन है, टोटल फैमिली एंटरटेनमेंट है और फुल ड्रामा है इसके अंदर। मतलब कि आपको इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देखने को मिलेगा। मेरी हर फिल्म में जरा मैसेज होता ही और मैसेज होना भी चाहिए। एंटरटेन के साथ में आपको एक मैसेज भी देना चाहिए ऑडियंस को। हाँ, बहुत अच्छा आपने मैसेज सवाल किया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑडियंस को खास करके भाई, आपको अगर कंटेंट देखना है ना तो कुछ आप न्यू कमर्स की मूवियाँ भी देखो, उसमें भी आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेंगे। जब आप देखोगे नहीं तो आपको कंटेंट कहाँ से मिलेंगे? पहला पॉइंट ये है कि आप एक बार आइए और एक बार आप देखिए, आपको देखना आपको बड़ी फिल्मों से ज़्यादा मज़ा मिलेगा। हाँ, वो मेकिंग, वो खर्चा वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा। हमारे साउथ इंडस्ट्री में क्या है, यही सब होता है ना। उनके जो स्टार होते हैं, छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, उनको आपको नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन आज हर चैनल पर वो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बिकॉज कंटेंट। वहाँ की ऑडियंस इतनी समझदार है कि उनके जो स्टार होते हैं ना, उनको स्टार को सुपरस्टार बनाती है वहाँ की ऑडियंस। इसलिए एक छोटी सी इंडस्ट्री है वो साउथ इंडस्ट्री, जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रखा हुआ है और हमारे बॉलीवुड को घुटनों पे ला के रखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग।
सिर्फ कंटेंट के बल पे है, वो ईगो नहीं है उनका, वो कंटेंट के दम पे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कंटेंट मैं भी लेके आ रहा हूँ और सबको लाना चाहिए, सबको हक है अपना काम दिखाने का, सबको हक है। बस ऑडियंस सपोर्ट करेगी तो हम आगे और कुछ दिखा पाएंगे। ऑडियंस का ही सपोर्ट चाहिए हमारे को और बस आप सबका दिल से धन्यवाद। जी क्या कहेंगे आखिर में? बस यही कि जल्दी से जल्दी ये मूवी रिलीज हो, पब्लिक को ये मूवी देखने में मज़ा आए। और अजीत सर के साथ तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, इनकी बातों में मज़े हैं, काम में तो और मज़े हैं। और अगर स्टोरी में जब पब्लिक के सामने आएगी तो पब्लिक को भी बहुत मज़े आने वाले हैं। और सर वैसे भी हमारे बहुत ही अच्छे और दिल के बहुत अच्छे हैं और मज़े तो फिर लाइफ में हैं ही। सर बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर भी आप हैं, बतौर एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब एक ही साथ काम कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे इन चार चीज़ें एक साथ जो निभा रहे हैं उस बारे में? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैं बेसिकली जैसे मैंने आपको बता रही, जब कसाब का रोल मैंने किया था, आतंकवादी जो कसाब था, तो उसका रोल किया था। उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब काम नहीं करना, तो मैंने उसके बाद काम करना छोड़ दिया। लेकिन थोड़े मोड़े किरदार मैंने अपनी फिल्मों में किए। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये किरदार सिनेमा के पर्दे पे अब तक ऐसा किरदार आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये जो जिद्दी छोरा है, ये जो इसमें जो किरदार है, ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ, कि जैसे ऑथेंटिक कंटेंट पहले था कसाब में, ये उससे बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है, एक अलग किस्म का ये किरदार है जो ना टॉलीवुड में देखा, ना बॉलीवुड में देखा, ना हॉलीवुड में देखा। ये आपको देखने को मिलेगा, इसको किरदार में प्ले कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि ऐसा किरदार मेरी लाइफ में आया है और मैं उसके साथ इंसाफ करना चाहूँगा। और बाकी सब लोग का सहयोग रहा, सब लोग का सपोर्ट रहा, क्योंकि जब तक सह कलाकार अच्छा सपोर्ट नहीं करते तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। और मेरे साथ में करिश्मा है, तो मुझे यकीन है कि करिश्मा बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और मैंने अगर उनको चुनाव किया है ना, तो प्राउड हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस हमारे बीच में है। और ये भी बहुत अच्छा मेहनती लड़का है, उधम। देखने आने वाले समय में बहुत मेहनत करेगा, बॉडी बिल्डर करके जब बहुत अच्छा काम उधम मचाएगा। ये तो आपने बहुत सही बात किया है। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 फिल्में बनाई, उसमें हर आर्टिस्ट को मौका दिया और सारे आर्टिस्ट आज मार्केट में काम कर रहे हैं। ये है हमारी मेहनत। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, मुझे बता दो, बड़ा गर्व हो रहा है और ऐसे मंच पे अच्छा लगता है। जो हम लोग हैं एक गार्जियन के माइक तो जब फैमिली आ जाती है ना तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। हाँ, चल लेकिन हम लोग का लीडर है, जो ये मेरी बेटी है स्वाति, गोवा में बिजनेस है होटल्स का, काफ़ी अच्छा चल रहा है। छोटी बेटी है सोनी, बेटा है जीतू, फ्रेंड है, बेटी जैसी है मेरी। ये हमारा परिवार है, ये हमारी बेटी है, इतनी क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, आपको बोलना चाहेंगे मेरी बेटी बड़ी वाली है, छोटी है। कितना प्राउड फील हो रहा है? अरे ऑडियो नहीं मिलेगा यार। बना रहे अच्छी फिल्म बना रहे हैं। बहुत प्राउड ऑडियो नहीं मिलेगा। उन्होंने बहुत चीज़ें हमारे लिए किया है, हमारी एक आवाज़ में उन्होंने हर चीज़ हमें किया है। तो अचीव करते हुए ये सब देख के बहुत अच्छा, तो मेरी इंस्पिरेशन है। अब मैं आगे इतना बढ़ पा रही इस एज में। मेरे होटल्स है गोवा में, तो इनकी वजह से ये देख के मैं देखी कि इंसान को ये स्ट्रगल, इंसान लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान को रेस्ट नहीं करना चाहिए, इंसान बहुत आगे बढ़ने के लिए चीज़ें करता है। तो मैंने सब इनसे सीखा है। क्या